हेलो दोस्तों। तो आप जानते होंगे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के बारे में, लेकिन आप जो नहीं जानते होंगे साइंस से रिलेटेड इसके बारे में, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ऐसे ही हमारे चैनल पर मैं कोशिश करता हूँ ये बताने की कि कैसे साइंस और हिंदुइज्म एक ही है। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और हम शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। पहले हम गरुड़ पक्षी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि जो गरुड़ था वह कश्यप ऋषि का पुत्र था और उनकी माता विनीता थी और उनकी एक सौतेली माँ भी थी जिन्हें कद्रु कहा जाता है और जो नागों की माँ थी। गरुड़ पक्षीराज का एक भाई भी था जिन्हें अरुण कहा जाता था और जो भगवान सूर्य के रथ चालक हैं। गरुड़ को एक दिव्य बाज पक्षी की तरह दिखाया गया है। इन्हें हम ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला पक्षी भी बोल सकते हैं। इनका जन्म अद्भुत शक्तियों के साथ हुआ था। हमारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि इनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकता था और इनकी चोंच बिल्कुल बाज की चोंच की तरह थी और इनके पंजे भी बहुत बड़े बड़े और पैने थे। ये अपना आकार कितना भी बड़ा कर सकते थे और कितना भी छोटा कर सकते थे और इनके पंखों को इतना बड़ा बताया गया है जो पूरे सूरज को ढक ले। लेकिन इनकी सबसे खास बात जिसे हम साइंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि ये पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर इतनी स्पीड से ट्रेवल कर सकते थे या उड़ सकते थे कि ये वहां पर कुछ ही क्षण में पहुंच जाते थे। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम अपने सौर मंडल से बाहर जाकर अपने सबसे पास के तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर पहुंचने के लिए भी हमें 4.25 साल का समय लगेगा। वो भी जब हम लाइट की गति से उड़ सकेंगे। लेकिन इन ब्रह्मांडीय पक्षी गरुड़ के बारे में ये कहा जाता है कि ये इतनी गति से उड़ सकते थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में पूरे ब्रह्मांड में इनको क्षण भर का समय लगता था। अब हमें ये समझना होगा कि आज हम क्यों लाइट की स्पीड से भी नहीं उड़ सकते। पहले तो आप ये जान लीजिए कि लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और अभी तक इंसान इस स्पीड को अचीव नहीं कर पाया है। इसका कारण आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उनके एनर्जी मास इक्वेशन से प्रूफ होता है। अगर हमारे ग्रह पृथ्वी पर कोई भी चीज लाइट की स्पीड से चलेगी तो वह तुरंत आग पकड़ लेगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है जिसके कारण इसमें बारीक बारीक कण मौजूद होते हैं जो घर्षण से आग को जन्म दे देते हैं। लेकिन स्पेस में तो कोई वायुमंडल नहीं होता, तो वहां तो हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, क्योंकि आइंस्टीन ने इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश की है। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर समझाना चाहूँ तो ये बताया गया है कि अगर हम कोई स्पेस क्राफ्ट बना भी लें जो स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगा, तो वो आगे बढ़ते समय भारी होता जाएगा और सिकुड़ता चला जाएगा। और अगर कोई चीज भारी होती चली जाएगी तो उसे उतनी ही ज्यादा शक्ति लगेगी आगे बढ़ने के लिए। यानी स्पेसक्राफ्ट में ऐसी एनर्जी का स्रोत होना चाहिए जो इन्फिनाइट हो और जिससे लगातार ऊर्जा बहती रहती हो। अभी ये सब हम नहीं अचीव कर पाए हैं, लेकिन अगर कर भी ले तो हमारे सौरमंडल के सबसे पास के तारे तक पहुंचने में भी हमें 4 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। अब गरुड़ देव को ऐसा पक्षी बताया गया है जो पृथ्वी पर और किसी भी ग्रह पर और ब्रह्मांड में कितनी भी गति में उड़ सकते थे। और इसका कारण बताया गया है सिद्धियों को, जिन्हें अष्ट सिद्धियां कहा जाता है। वह अपने शरीर को और पंखों को कितना भी बड़ा और छोटा कर सकते थे और अपने शरीर के वजन को भी कितना भी बढ़ाकर और घटाकर किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते थे। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि वह खुद अग्नि की तरह चमकते थे और उन्हें सूर्य भी नहीं जला सकता था। उनके पंखों पर अगर बिजली भी गिरे तो उन्हें कोई असर नहीं होता था। हमारे सनातन धर्म में इन सिद्धियों या शक्तियों को ऐसा साइंस कहा गया है जिसे अभी इंसान अचीव नहीं कर पाया है। और अभी हम बहुत पीछे हैं ये जानने में भी कि लाइट की गति से भी ऊपर कोई गति होती है जिससे हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ये बात सुनने में आज अजीब सी लग रही है, लेकिन आने वाले समय में कई हजार साल बाद ये पॉसिबल भी होगा। और हमारे पूर्वज इस बात को पहले से ही जानते थे और इस ब्रह्मांड में ऐसे प्राणी भी होंगे जो ये सब अचीव कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा। धन्यवाद।